किसे पे कोई मुसीबत नूं असीं कदी भी कर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना डर देना मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना डर देना मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना असीं हम फौजी यस्सू दे मरने तो डर देना डर देना मरने तो डर देना जोरदार तालियों के साथ कलीसिया जोरदार तालियों के साथ कलीसिया चाय की गिलासी को छोड़ के जोरदार तालियों के साथ कलीसिया तो आए अगली परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं जो करने जा रहे हैं आकाश ब्रदर आकाश सॉन्ग मोमबत्तियां। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका।
कलीसिया। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आए अगली परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो आए अगली परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सहज, और वो डांस करने वाली है होसना तेरी हम करें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उसका, जोरदार तालियों के साथ। लाओ जोरदार तालियों के साथ प्लीज क्या।
अगली परफॉर्मेंस क्या होने वाली है? एनी कैसी इक्लेसिया? यही तो आज की मेन चीज है। एनी कैसी इक्लेसिया? हाँ ठीक है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है जो मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए कलीसिया, आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो हमारे पापों के लिए इस धरती पे आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए कलीसिया, अगली परफॉर्मेंस को देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद कीजिए। चारों ओर अंधकार फैल चुका था और पिता परमेश्वर ने हमें बचाने और इन पापों से हमें मुक्त करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि वो हमें इन पापों से मुक्त करवाए। तो आइए हम इस एक्ट के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। गलील के नासरत नगर में मरियम नामक एक कुंवारी स्त्री थी। जिसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और मरियम परमेश्वर को मानने वाली और परमेश्वर का डर भय रखने वाली थी। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर इस तरह से हुआ। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। स्वर्गदूत मरियम से बोला, हे परमेश्वर की कृपालु पात्री, सलाम। इस सलाम को सुनकर मरियम डर गई। तभी स्वर्गदूत मरियम से बोला, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पैदा होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत वहां से चला गया।
जब वे इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वे एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वे महान होगा और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और स्वर्गदूत वहां से चला गया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी मरियम को लेने चला गया। राजा कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, यूसुफ मरियम को गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। मरियम, मैंने सुना है राजा कैसर की ओर से बैतलहम में अपना नाम लिखाए जा रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं नाम लिखाने। यूसुफ मरियम को लेकर गलील के नासरत नगर को यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। अरे भाई, यहाँ रहने के लिए कोई जगह है? नहीं। अरे भाई, यहाँ कोई रहने के लिए जगह है? नहीं। क्या हुआ? यहाँ रहने के लिए कोई स्थान मिला? नहीं भैया, चलो आगे चलते हैं। अरे भाई, यहाँ कोई जगह है? मेरी पत्नी
गर्भवती है और हम बैलगाड़ी में अपना नाम लिखा के आए। वो अंधेरा बहुत हो चुका है, हमें कोई जगह नहीं मिली। जगह तो नहीं है, लेकिन घोड़े की कबीला है, शायद वहाँ हम आराम कर सकते हैं। शुक्रिया। चल चल तेन कर उनके पास रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। और वे अपना पहलौठा पुत्र जन्म और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। पापा जी अगले गाने
यरूशलेम में आए कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है देखें, क्योंकि पूर्व में उन्होंने उसका तारा देखा था और उसको प्रणाम करने आए थे। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनके आगे आगे चला। ज्योतिषियों ने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। बालक को प्रणाम किया। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और इस तरह से वो प्रभु के दर्शन करके अपने देश को चले गए।
नाचा नाचा और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे उद्धार के लिए और हमारे पापों को मिटाने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए और पिता यहोवा से हमें मिलाने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मां मरियम नू मिलन बधाया सब उठ के नाचे प्रभु यीशु मसीह का जन्म